गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास प्लस टू का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड इज अ वायर हेलिकल फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, एंड हुज लेंथ इज वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। जो सोलिनॉइड है वो एक वायर है जो हेलिक्स फॉर्म में होती है। जैसे डीएनए स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है सोलिनॉइड का, और उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। जैसे हम बात करें कि अगर हम ये देखें तो ये एक सोलिनॉइड बन रहा है, दिस इज अ सोलिनॉइड। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है इसके डायमीटर से बहुत ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड। और जब भी किसी सोलिनॉइड के अंदर से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक सोलिनॉइड दिखाई है, दिस इज अ सोलिनॉइड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, और इस सोलिनॉइड को हमने एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, जिसके अंदर से आई करंट जो है फ्लो कर रहा है थ्रू द सोलिनॉइड। और जब भी सोलिनॉइड के अंदर करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने उसी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं हम। देखो, अगर हम इस एंड से देखें इसको, अगर हम यहां से खड़े होके देखेंगे तो हमें यहां नजर आएगा कि जो करंट की डायरेक्शन है इन द सोलिनॉइड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है सोलिनॉइड के अंदर। जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मूव करेंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी हमने क्या करना है, दिस इज अ सोलिनॉइड एंड दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड B, एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड। अगर हम इसकी टोटल लेंथ मान लें L है, देन टोटल लेंथ की अगर हम बात करें सोलिनॉइड की, टोटल लेंथ ऑफ सोलिनॉइड दैट इज L। और अगर हम बात करें N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के अंदर कितनी टर्न्स है? N टर्न्स है, और हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है? L है। देन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी? दैट इज N इंटू L। और हर एक टर्न के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट। तो I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न, फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न। देन टोटल करंट कितना हो जाएगा? टोटल करंट की बात करें तो टोटल करंट हमारे पास बनेगा N इंटू L इंटू I। एक टर्न के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? NL, तो टोटल करंट हो गया NLI। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ हमें क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सरफेस। टोटल करंट इतना फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट टाइम इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। अगर ये सिस्टम पूरा स्पेस में रखा हुआ है तो वहां पे हमने लगा दिया म्यू नॉट। ये हमारे पास बन गई एक इक्वेशन। अभी हमने बात की कि ओवर द क्लोज्ड पाथ, तो यहाँ पे हम एक
क्लोज पाथ लेके चलेंगे, दैट इज रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ, जिसकी लेंथ जो होगी वो इक्वल टू होगी लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। ये हमने एक क्लोज्ड पाथ ले लिया जिसको हम कोई नाम दे देते हैं P Q R S। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोज्ड पाथ को हम इंटीग्रेट करेंगे P Q R S, line integral of magnetic field over the closed path is equal to line integral of magnetic field along the path P to Q plus line integral of magnetic field from Q to R। डिवाइड कर लिया हमने पूरे क्लोज्ड पाथ को इन 4 पार्ट्स। सिमिलरली प्लस R2S B dot dl and plus magnetic field that is from S to P B dot dl। देखो हमने जो ये 4 पार्ट किए हैं ये ओपन इंटीग्रल है, ओवर द क्लोज्ड पाथ नहीं है, दीज आर ओपन इंटीग्रल्स, क्योंकि हर एक लाइन के ऊपर लगा रहे हैं हम, नॉट द ओवर द क्लोज्ड पाथ। हमने क्लोज्ड पाथ को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है, तो ये आ गया हमारे पास लाइन इंटीग्रल ओवर द ओपन पाथ्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन ये है, दूसरा यहां से सॉल्व करते हैं हम। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करने के बाद। हमारे पास स्टूडेंट्स आता है देखिए, जब आप इनको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है। फर्स्ट ये तो चल ही रहा है हमारे पास, लेफ्ट साइड तो वैसे ही है, इसको हम करेंगे P2Q। देखो अगर हम बात करें कि ये इसकी लेंथ जो वेरी कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन के अंदर वेरी कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे हम, देन P2Q दैट इज B dl cos 0 बनेगा। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट के अंदर करेंगे तो ये बनेगा Q2R B dl cos 90 बनेगा, बिकॉज जो Q और R की वेरिएशन है वो इस साइड है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रहा है, दोनों के अंदर एंगल बनता है 90 डिग्री। तो यहां पे हम लेंगे cos 90 प्लस ये बनेगा हमारे पास QR2S दैट इज B dl cos 180 बनेगा ये, क्योंकि लेंथ की वेरिएशन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। और नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो बनेगा S2P दैट इज B dl cos 90, क्योंकि इसके अंदर लेंथ की वेरिएशन ऐसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। ओके, तो यहां से हमारे पास बना दैट इज B इंटू dl, ये बन गया P2Q। दूसरा पार्ट बनेगा 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। थर्ड पार्ट बनेगा हमारे पास। अब थर्ड पार्ट की बात करें हम, यहां पे देखें तो ये जो लाइन है दैट इज आउटसाइड द सोलिनॉइड, ये जो लाइन है आउटसाइड द सोलिनॉइड है और सोलिनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सोलिनॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है, वैल्यू 0 होने के कारण इस टोटल की वैल्यू भी कितनी बनेगी 0। नेक्स्ट इस पार्ट की बात करें देन अगेन cos 90 0, तो ये भी 0 बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास सिर्फ ये रह गया दैट इज B इन T। B इज अ कांस्टेंट, B तो कांस्टेंट है क्योंकि I करंट कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो B कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dl करना है, कहां से कहां तक, P से Q तक। अगर P से हम Q तक की बात करें तो जो हमने स्मॉल लेंथ ली है उसका इंटीग्रेशन करेंगे P से Q,
तो P से Q टोटल लेंथ कितनी बनती है? P से लेके Q तक टोटल लेंथ कितनी है? द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड दैट इज L। तो ये हमारे पास बन गया B इंटू L। तो यहां से हमारे पास एक तो ये टर्म आ गई, एक ये इक्वेशन आई हमारे पास PQRS, ये इक्वेशन नंबर 2, और एक हमने इक्वेशन नंबर 1 पहले बनाई थी, कौन सी थी वो? BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट NIL। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। तो हम यहां से क्या कर देते हैं, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NIL। L के साथ L कैंसल, देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड। जब भी किसी सोलिनॉइड में से करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।